नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। प्रदेश में 5वीं बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 4 सरकारें बन चुकी हैं। सीमा छोर के गांव की तस्वीर और तकदीर जस की तस है उत्तराखंड में। विकास के नाम पर सियासत करने वाले राजनीतिक दल और उनके नुमाइंदे लाख दावे करते हों, परंतु सीमांत के गांव में अभी भी गंभीर रोगियों के लिए डोली यानी कि डंडी कंडी का ही सहारा है। तहसील के दूरस्थ गांव की कई तस्वीरें हम आपको ऐसी पहले भी दिखा चुके हैं और अभी भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बीमार युवक को गांव के युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर डोली से यानी कि डंडी कंडी के सहारे 8 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया है, जहां से 15 किलोमीटर वाहन से चलकर रोगी को प्राथमिक उपचार मिला। अंदाजा लगाइए कि 8 किलोमीटर तक कंधे पर बैठाकर बीमार को ले जाया गया, उसके बाद एंबुलेंस मिली, उसके बाद 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद प्राथमिक उपचार मिला। यह हाल है उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड के। देवभूमि उत्तराखंड जहां पर पहाड़ों की रानी मसूरी देखने के लिए तमाम दृश्य, चाहे औली हो, चाहे बाबा केदार का धाम हो, चाहे बाबा बद्रीनाथ का धाम हो, लेकिन यह तस्वीर देखनी बेहद जरूरी हो जाती है। और खासकर इस तस्वीर को देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यह तस्वीर यह बयां कर रही है कि साल बदलते रहे उत्तराखंड में, नेता बदलते रहे, मुखिया बदलते रहे, लेकिन नहीं बदले तो हालात उत्तराखंड के जो यह तस्वीर बता रही है। सरकारें आई, सरकारें चली गईं, लेकिन किसी ने वहां के हालात नहीं बदले। शहरी एरिया को अगर हम छोड़ दें या पर्यटन स्थल जो हैं अगर उन्हें हम छोड़ दें, तो उसके अलावा पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याओं का अंबार है जिनका समाधान कोई भी नहीं कर पाया। मुखिया आते हैं, मुखिया जाते हैं, सरकारें बदल चुकी हैं। 4 बार सरकारें चला चुके हैं वहां के नेता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन हालात नहीं बदले। और ये तस्वीर ये बता रही है कि आखिर क्या बदला, क्या उत्तराखंड इस दिन के लिए बनाया था। जो तस्वीर ये आ रही है, ये तस्वीर तो तब भी थी जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ रहता था। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से मथुरादत्त जोशी जी हैं और बीजेपी से कैलाश पंत साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मथुरादत्त जोशी जी, मुनस्यारी की एक तस्वीर जहां पर डंडी कंडी का सहारा लेकर 8 किलोमीटर मरीज को ले जाया गया और उसके भी 15 किलोमीटर बाद प्राथमिक उपचार मिला। सरकारें आपकी भी रहीं, सरकारें बीजेपी की भी रहीं, लेकिन हालात नहीं बदले। आवाज मिल पा रही है मथुरादत्त जोशी जी और कैलाश पंत साहब? मथुरादत्त जोशी जी, आवाज मिल पा रही है? मुनस्यारी की एक तस्वीर जहां पर 8 किलोमीटर डंडी कंडी के सहारे प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया और उसके बाद भी 15 किलोमीटर सड़क के रास्ते ले जाया गया। 23 किलोमीटर दूर प्राथमिक उपचार मिलता है। हालात क्यों नहीं बदल रहे साहब उत्तराखंड में? सरकारें बदलती रहती हैं। कैलाश पंत साहब, आवाज मिल रही है? तकनीकी खामियों की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह तस्वीर है जो ये बता रही है कि कुछ नहीं बदला। जो सपने उस उत्तराखंड के लिए देखे थे, जिनके लिए राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया, सिर्फ सपने रह गए। और एक बार फिर से कैलाश पंत साहब और
मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी जी। कैलाश पंत साहब, सरकार आपकी मौजूदा समय में पिछले 5 साल से आप चला रहे हैं। मुख्यमंत्री तो 3 बदल दिए, लेकिन हालात नहीं बदल पाए। मुनस्यारी की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर 8 किलोमीटर डंडी कंडी के सहारे एक युवक को ले जाया जाता है और उसके बाद 15 किलोमीटर वाहन के माध्यम से ले जाया जाता है। 23 किलोमीटर के बाद प्राथमिक उपचार मिलता है। मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे या हालात भी कभी बदलेंगे? जी ऐसा है, उत्तराखंड एकदम से बहुत पहाड़ी राज्य है, दूर दराज के क्षेत्र हैं और जो विकास के कार्य चल रहे हैं, कुछ जगह अभी ऐसा है कि जहां विकास का काम करना अति आवश्यक भी है। इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निश्चित तौर पर सोचा है। ऐसे बहुत सारे अभी भी गांव हैं जो सड़कों से या फिर सुविधाओं से बहुत दूर है। कैलाश पंत साहब, कई बार सत्ता में आप भी रह चुके हैं और कई बार कांग्रेस भी। मुद्दे पर आ जाते हैं, ये बताइए कि हालात क्यों नहीं बदल पा रहे? ये तस्वीर हम हमेशा देखते हैं, नहीं बदली ये तस्वीर पिछले जब से उत्तराखंड बना है। क्या इस दिन के लिए उत्तराखंड बनाया था? देखो ऐसा है, उत्तराखंड आज बने हुए जो 20-21 साल हुए हैं जी, तो उनमें विकास का भी हुआ है। वो भली भाजपा की सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, हर ने अपने स्तर से विकास काम किया है। अभी भी ये आवश्यकता है कि बहुत सारे विकास काम करने की आवश्यकता है। जो भी सरकार आए उसको ये करने की आवश्यकता है। उस दिशा में निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। किंतु आज जिस प्रकार का ये वातावरण मंसूरी का या आप मुनस्यारी का बता रहे हैं, निश्चित तौर पर सोचनी तो है ही सरकारों के लिए भी और नेताओं के लिए भी। जो लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए भी सोचने का विषय है कि इस प्रकार के प्रस्ताव, इस प्रकार की योजना वो लाएं और सरकार के समक्ष रखें और सरकार उस पर अपना काम करे। कौन लाएगा साहब? कौन लाएगा? कौन करेगा? सत्ता में तो बराबर बराबर आ रहे हैं ना, एक बार आप, एक बार कांग्रेस। अब ये कहें कि कांग्रेस ने नहीं किया, हमने बहुत अच्छा कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आप जिन विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बता रही है कितना विकास का काम हुआ है। कांग्रेस को भी दोष नहीं दे रहा, किंतु पिछले हाँ, क्योंकि यहां पर तो आप दोनों की स्थिति एक जैसी है, तो इस जगह तो आप कांग्रेस को भी दोष नहीं देंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या वजह मानते हैं, क्यों हालात नहीं बदल पा रहे हैं? मेरा उत्तर पूरा हुआ ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। मैं आज ही कुछ बोलना चाह रहा था। आ रहा हूं कैलाश पंत साहब, आ रहा हूं आप ही के पास दोबारा से। मैं आ रहा हूं मथुरा दत्त जोशी जी से एक कमेंट ले लेता हूं, काफी देर से बने हुए। निश्चित रूप से जी, विकास वास्तव में जितना होना चाहिए था उतना अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। जी, ये मैं सहमत हूँ। क्योंकि राज्य बनने के बाद ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। कई हजार किलोमीटर हमने सड़कें बनाई, कई तहसीलों का हमने निर्माण किया। जिस मुनस्यारी में एक तहसील होती थी, वहाँ 4 तहसीलों का निर्माण कराया। जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है, बिल्कुल हिमालय की तलहटी पर बसा हुआ, बहुत ही समय उस पर लगने वाला है। IT भी आपके BRO भी वहाँ काम कर रहा है, PWD भी काम कर रहा है। कुछ दिक्कतें होती हैं निश्चित रूप से। अभी आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं सहमत हूँ उस बात से कि जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो हम राज्य बनने के बाद 22 साल 20 साल बाद भी हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। और आने वाली सरकारें अब उसमें कुछ न कुछ काम करेंगी। मथुरा दत्त जोशी जी, विकास की जब बात करी जाती है तो हम विकास बड़े सीमित होकर उत्तराखंड में देखते हैं। हम विकास उत्तराखंड में राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, उधम सिंह नगर जो पर्यटन स्थल हैं, वहां पर हम विकास के नजरिए पैमाने से नापते हैं। जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि पिछले 21 साल में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर काम नहीं हुआ। आप निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं आपकी बात को नकार भी नहीं रहा। मैंने कहा कि ऐसे हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी है, उत्तरकाशी में भी है, चमोली जनपद में है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों को या जिनकी सरकारें हैं, राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचना होगा कि हम अब कब तक आदमी पैदल चलेगा। आप कहते हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमने हजारों किलोमीटर सड़क कटवाई, लेकिन जहाँ अपेक्षित है, जहाँ दिक्कतें हैं, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपने मुनस्यारी जैसे सीमांत तहसील, सीमांत क्षेत्र की बात यहाँ पर आपने उठाई। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी
चुनाव का समय चल रहा है, रिजल्ट कराने भी आपके सबके एग्जिट पोल भी चल रहे हैं। जी। निश्चित रूप से देखो, जो भी जनादेश होगा, जो भी पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में आए, चाहे विपक्ष में रहे, अपनी जिम्मेदार एक जो राजनीतिक दल होता है उसकी भूमिका निभाते हुए हम जो मामला आपने उठाया उसमें कार्रवाई करने का आपको भरोसा देता है। चलिए कैलाशपंत साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप मेरा ये कहना है, आपने जैसे कहा कि पिछले 21-22 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं जरूर कह रहा हूँ, हमने एम्स भी दिए, मेडिकल कॉलेज भी दिए हैं और डिग्री कॉलेज भी दिए हैं, अन्य को ITI दिए, पॉलिटेक्निक दिए हैं, बीटेक कॉलेज दिए हैं, एमटेक कॉलेज कहाँ दिए हैं साहब, कहाँ दिए हैं? मैंने बड़ा स्पेसिफिक करा, जब मैं मथुरा जोशी जी से वार्ता कर रहा था तो मैंने बड़ा स्पेसिफिक करा कि जब कांग्रेस और बीजेपी विकास की बात करती है तो वो विकास कुछ ही जगह तक सीमित हो जाता है, राजधानी देहरादून, नैनीताल, मसूरी, औली, इन जगह तक। आप उसकी बात करिए ना, उस सीमांत क्षेत्र की साहब। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, आपकी बात से पूरा, मैं इसको कहीं भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि मानसिकता हमारी ये बन गई है, विकास जो है देहरादून में हो या उधर सिंह नगर में हो या ऋषिकेश में हो, पहाड़ की तरफ भी सरकार की मानसिकता बननी चाहिए और पहाड़ की तरफ भी जाएं और वहाँ की जो समस्याएं मूलतः उनको देखें। दूसरा मेरा ये कहना है कि हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जी, और उस जनप्रतिनिधि का काम निश्चित तौर पर यह है कि उसके क्षेत्र में कहाँ कितनी जटिल समस्या या विकट समस्या है, उस समस्या को लेकर उसको सरकार के सामने रखना चाहिए। बहुत बार ये उनका भी दायित्व है। जी, वो यदि नहीं कहेंगे मेरे यहाँ रास्ते नहीं, मेरे यहाँ सड़क नहीं है, मेरे यहाँ कॉलेज नहीं है, या जी। मेरे यहाँ इस प्रकार के जो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, जी। तो इस विषय को रखेंगे नहीं, कोई जिसमें गंभीर होंगे नहीं, तो इसके लिए वो भी दोषी है। आप देखिए, जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल दोषी है कैलाशपंत साहब। ये मुद्दा सीमांत क्षेत्रों में जो ये डंडी कंडी का सहारा चल रहा है, मुद्दा मैं पिछले कई सालों से उठा रहा हूं, चाहे मैं किसी भी संस्था में रहा हूं, लेकिन मैं ये मुद्दा हमेशा उठाता रहा हूं। लेकिन जब जब मैंने वहां जनता से बात करी है, वो जनता ये कहती नजर आई कि जो सीमांत क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो सिर्फ चुनाव के वक्त वहां दिखते हैं, वरना अगले 5 साल में उनकी एक कोठी राजधानी देहरादून में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही करें, मैं ये दोषी वो भी है। मैं कह रहा हूँ कभी हम सरकार को इसलिए दोष देते हैं, आगे जनप्रतिनिधि एक सरकार होती है अपने आप में, वो अपनी समस्याओं का समाधान के लिए सरकार के पास वो रख सकती है। यदि सरकार उनकी समस्या को नहीं सुनते तो वो उसके लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी कर रही है, धरने भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लोगों को लेके जो है भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं कैलाशपंत साहब। इन्हीं धरने, प्रदर्शन और आंदोलन से उत्तराखंड मिला, और अभी भी अगर उत्तराखंड के लोगों को यही करना पड़ा तो फिर क्या फायदा उत्तराखंड अलग होने का? मथुरा जोशी जी, आवाज मिल पा रही है मथुरा जोशी जी? आवाज मिल पा रही है कैलाशपंत साहब? चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बुनियादी सुविधाएं बद से बदतर हैं, हालात नहीं बदलने को तैयार, सिर्फ साल बदल रहे हैं और उत्तराखंड में सरकारें और मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। पहाड़ में अभी भी पहाड़ जैसी समस्याएं हैं जो सीमांत क्षेत्र के लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब की। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से 1 जून तक खुलने की संभावना है, लेकिन इन दिनों हेमकुंड यात्रा मार्ग पर भारी मात्रा में बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड यात्रा मार्ग पर 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी है। उन्होंने 418 इंजीनियर कोर के जवानों को बर्फ हटवाने के लिए पत्र लिखा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सेवादार की टीम हेमकुंड पैदल मार्ग का जायजा लेने गई थी, लेकिन टीम को रास्ते में भारी बर्फ के कारण रामढंगी ग्लेशियर से वापस लौटना पड़ा। पंजाब से 418 इंजीनियर कोर के 40 से 50 अप्रैल माह से बर्फ हटाने का काम 40 से 50 जवान शुरू कर रहे हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि बैसाखी के बाद घोषित की जाएगी। बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक
कलयुगी मां ने अपनी 11 माह की बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद खुद भी जहर खा लिया। इसका पता चलने पर स्वजनों में हड़कंप मच गया। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला का इलाज चल रहा है। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद से परिजनों और इलाके में हड़कंप मचा है और पुलिस जांच में जुटी है। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग विकास खंड में ग्रोथ सेंटर में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास, बुरांश के फूल से चाय और मंडुवे के बिस्किट समेत अन्य उत्पाद बना रही हैं। आजीविका मिशन के तहत ग्रोथ सेंटर में 30 महिलाओं को जहां सीधे रोजगार मिल रहा है, वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। यही नहीं, यहां आजीविका मिशन के तहत महिलाएं मंडुवे से बिस्किट, पिज्जा समेत कई चीजें तैयार कर रही हैं। लाल कुआं में एसपी सिटी हरबंस सिंह ने आज कोतवाली लाल कुआं का मुआयना किया और कोतवाली परिसर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कोतवाली परिसर के अधिकारियों और कर्मचारियों के बैरक और कमरों का भी जायजा लिया। कोतवाली परिसर में रखे शस्त्रों का भी उन्होंने मुआयना किया और मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि कोतवाली परिसर में रखे तमाम लावारिस वाहनों का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के सितारगंज में बस पलटने से 15 यात्री घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार चालक फोन पर बात कर रहा था, जिस कारण चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। बस में करीब 50 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सोमवार को सितारगंज में चालक की लापरवाही से यात्रियों की जान पर आ बनी। गाड़ी चलाते समय चालक फोन पर बात कर रहा था। हादसा होने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। कोटद्वार क्षेत्र में चटक धूप और भीषण गर्मी की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आम जनमानस को हो रही हैं। आम जनमानस के साथ साथ जंगलों में भी भारी गर्मी की वजह से वनाग्नि की घटनाएं आने वाले समय में और बढ़ेंगी। वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए वन प्रभाग लैंसडाउन में उच्च अधिकारियों के साथ कर्मियों की भारी कमी है, जिसके चलते 5 रेंज में लालढांग, कोटद्वार, कोटड़ी, दुगड्डा और लैंसडाउन रेंज में वन्य जीव और अपार धन है अनमोल संपदा की सुरक्षा के लिए प्रभाग के पास पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके चलते वन क्षेत्र अधिकारी के प्रभाग में स्वीकृत 5 पदों में से 4 खाली हैं। जनपद देहरादून के चक्राता थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को 2000 रुपए के 334 नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पूछताछ में बताया कि वो दोनों आपस में दोस्त हैं और पहले भी कुछ माह पहले जाली नोटों को दुकानदार, शॉपिंग मॉल आदि में चला चुके हैं और उन्हें नकली नोटों को चलाए जाने के लिए वो चक्राता आए थे। सूचना पर अभियुक्त गणों को पुलिस के द्वारा नकली नोटों के साथ एक कार भी उन्होंने बरामद की है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के कूपी गांव में बीती रात एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया और महिला को अपना शिकार बना लिया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। ग्रामीणों ने बताया गांव में बाघ भी मौजूद है, जिसका डर हमेशा सताता रहता है। इसके चलते वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके का मुआयना किया और क्षेत्र में वन विभाग द्वारा 2 पिंजरे लगाए गए हैं, जिससे कि कूपी गाँव के आसपास जो तेंदुए और बाघ हैं उन्हें पकड़ा जा सके। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।